इंडिया में एक और 31 साल ट्रेनी डॉक्टर हवस परस्त वहशी दरिंदों की हवस की बैंड चढ़ गई। इस हादसे ने पूरे मुल्क को हिला दिया। प्रिंसिपल का किरदार मशकूक क्यों? कितने लोगों ने लड़की का रेप किया? केस की तहकीकात ने नए सवालात उठा दिए और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है? इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ रहे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया के पुराने मेडिकल कॉलेजेस में शुमार होता है, इस कॉलेज में हुए इंसिडेंट ने लोगों के रूह को झंझोड़ दिया। 8 अगस्त की रात को एक 31 साल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी जिसने 36 घंटे की शिफ्ट की थी। दरअसल ये डॉक्टर 1 और 2 या 3 दिनों तक शिफ्ट ड्यूटी करते हैं। इसमें ये आराम भी करते हैं, लेकिन ऑन कॉल ड्यूटी होती है। जब भी ज़रूरत होती है तो ये पहुंच जाते हैं। रात को 2 बजे उसने अपने 4 दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में डिनर किया और थोड़ी देर टीवी पर ओलंपिक्स के गेम भी देखे। सेमिनार हॉल 40 बाई 30 फुट का रूम था, जिसमें 50 बंदों के बैठने की गुंजाइश थी। सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल तक जाने वाले कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। डिनर करने के बाद उसके बाकी दोस्त वापस ड्यूटी पर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर रूम्स न होने की वजह से ये डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट करके वहीं पर सो जाती है। रात को 3 बजे उसका एक इंटर्न एक रिपोर्ट दिखाने के लिए जगा देता है। ये लेडी डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद फिर वहीं पर सो जाती हैं। उनके 36 घंटों का शिफ्ट करके वो बहुत थकी होती है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी बार उठना था। सुबह 7:30 पर इस डॉक्टर की नीम ब्रेहना लाश मिलती है, जिस पर बहुत ज्यादा इंजरीज के निशानात मिलते हैं, जिसमें आंखों और नीचे प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है। करीबन 11 बजे के करीब हॉस्पिटल से लेडी डॉक्टर के फैमिली को कॉल आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। फैमिली के पहुंचने पर उनको बेटी से तकरीबन 3 घंटे बाद मिलने दिया जाता है। जब बाप को बेटी से मिलने की इजाज़त मिली तो उसने बेटी की डेड बॉडी को देखकर कहा कि मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है, और उन्होंने इंसाफ की अपील की। उसके बाद तहकीकात स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मेडिकल कैंपस में प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन 11:30 पर पुलिस और फ्रांसिक की टीम पहुंच जाती है और तहकीकात स्टार्ट करते हैं, और सीसीटीवी के फुटेज में एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है मर्डर की। इसके बारे में आगे जाके बताऊंगा कि वो क्या चीज़ थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी के फुटेज में एक बंदा दिखाई देता है जो 4 बजे के करीब सेमिनार हॉल के करीब मौजूद था। पुलिस जब इस बंदे के बारे में मालूम करती है तो उसका नाम संजीव राय था, जो खुद पुलिस में वॉलंटियर भर्ती था। अगले दिन जब पुलिस संजीव को पकड़ती है, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे ब्लूटूथ एयरफोन्स कहाँ हैं, जिस पर संजीव कहता है कि वो गुम गई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जिस चीज़ का जिक्र किया था मैंने, वो ब्लूटूथ एयरफोन्स थी, जो डायरेक्ट संजीव के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, और पुलिस संजीव को गिरफ्तार कर लेती है और संजीव पुलिस रिकॉर्ड में सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है और उसकी इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। संजीव राय के जिस्म पर मुख्तलिफ निशानात और नाखूनों के स्क्रैचेस भी मिलते हैं, जो लेडी डॉक्टर के नाखूनों में मौजूद ब्लड की DNA रिपोर्ट से मैच होते हैं। संजीव कलकत्ता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में एज अ वॉलंटियर 2019 में शामिल हो चुका था। संजीव के पकड़ने के बाद भी बहुत लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये अकेले संजीव का काम नहीं है, बाकी लोगों को छुपाया जा रहा है। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस डॉक्टर का रेप हुआ था तो उसके दोनों हाथ, दोनों पाँव और गले की हड्डी भी टूटी हुई थी, जो अकेले इंसान का काम नहीं है। और रिपोर्ट के मुताबिक मैट्रेस पर कई इंसानों के बाल पाए गए। और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारा इल्ज़ाम लड़की पर डालते हुए कहा कि एक अकेली लड़की का क्या काम कि वो सेमिनार हॉल में अकेले गई थी। उसके इस नैरो माइंडेड सोच की वजह से प्रिंसिपल के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, और ये प्रिंसिपल उनके स्टाफ के मुताबिक इंतहाई करप्ट तरीन इंसान है, जो जानबूझकर स्टूडेंट्स को फेल करता है और फिर उनसे रिश्वत लेकर पास करता था। और इतनी बड़ी सानेहा के बाद
बजाय इसके कि प्रिंसिपल को हटा दिया जाता, उसको 12 अगस्त को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जिससे साबित होता है कि ये प्रिंसिपल जो कुछ भी करता था तो उसको हाई प्रोफाइल लोग ही सपोर्ट करते हैं। लोगों ने सवालात उठाए कि कैसे एक क्रिमिनल बैकग्राउंड शख्स संजीव, जो कि इससे पहले भी कई केसेस में हवालात जा चुका है, उसको पुलिस में एज अ वॉलंटियर भर्ती किया था। इन सवालात की वजह से पुलिस का किरदार मशकूक बनता है और अब इस केस को CBI को सौंप दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुमोटो एक्शन लेते हुए 3 रुकनी बेंच तश्कील दी जो इस केस को सुनेंगे। अब देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है। क्या मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिलेगा या बाकी केसेस की तरह इस केस में भी बेनती हवा को कसूरवार ठहरा कर किसी दरिंदे की हवस की नज़र कर दिया जाएगा। प्रोटेस्टर का कहना है कि इस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संजीव जैसे दरिंदे को फांसी देने से ये सब कुछ रुक जाएगा? क्या इन लोगों को पता नहीं होता कि इतना घिनौना काम करने पर सजा मिलती है, लेकिन फिर भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम इन जैसे दरिंदों की सरपरस्ती करते हैं, इसलिए तो ये लोग ऐसे काम करने से नहीं डरते। अब भी वक्त है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें लड़कियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और संजीव जैसे दरिंदे को इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि इन जैसे दरिंदों की रूह तक काम जाए और अगली बार कोई भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ है, अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद RG कर मेडिकल कॉलेज के घिनौने सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।